दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व निगम पार्षद शंभू शर्मा जी वार्ड न 25 बुद्ध विहार रिठाला विधानसभा में एक मिसाल शाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। बुद्ध विहार से हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता जो कुछ परिचय के मोहताज है, पूर्व निगम पार्षद कांग्रेस पार्टी के। बुद्ध विहार से तस्वीर दिखा रहा हूँ जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा। हमारे साथ मौजूद है शंभू शर्मा जी। सर, स्वागत आपका एवीपी चैनल में, एवीपी न्यूज का। और हम आपका स्वागत करते हैं। आपने आज जो मुद्दे उठाने के लिए उन्होंने किए हैं, बताइए जी। सर, आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, 30 सरकार है। मैं कहूँ तो 4 इंजन की सरकार है। एलजीपी उन्हीं का है। इन्होंने जो वादा किया था चुनाव में कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज उसके विपरीत उल्टा हो रहा। आप देख रहे होंगे कि जहाँ झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ शासन किया है, चाहे पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी इन्होंने सरकारें लूटी हैं, वहाँ पर ये अपनी बातों से मुकरे हैं। चाहे यहाँ महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हो, चाहे दिवाली और होली पर सिलेंडर देने की बात हो, उनका जिक्र ही ख़त्म है। झुग्गी वाले तो रो रहे हैं, उनके आगे बाउंड्रियाँ लगा दी गई। जहाँ झुग्गियाँ हैं उनके आने जाने के रास्ते बंद कर दिए, बाउंड्री लगा दी, जिससे ये दुखी होकर के भाग जाएँ या ये तैयार हो जाए कि भाई हमारा ये काम महीने 2 महीने में होने वाला है। सर्दी खत्म होने तो अभी ये दुनिया टूटेगी सारी। नेता जी, हम बात करेंगे दिल्ली वालों को 25 रुपये अभी तक नहीं दिए गए। बिहार में आपने देखा, अभी हाल में चुनाव हुआ तो बिहार वालों को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। ऐसा क्यों? दिल्ली वालों को नहीं दिया गया? ऐसा है, बिहार में इन्होंने सरकार लूट ली थी तो वहाँ भी पूरे नहीं, 1-2 बार दिए तो लोगों को कहा आएंगे बीजेपी की सरकार ले आओ, आएंगे, लेकिन ठप मामला। जहाँ चुनाव हो चुका वहाँ बंद। आगे दिए, फिर दिए। इन्होंने करोड़ों हजारों करोड़ रुपये लुटा दिया बिहार में सरकार लूटने के लिए। अब हम बात करेंगे दिल्ली में कुछ खास मुद्दे की बात करेंगे। आपने लगातार देखा, पिछले साल से ज़्यादा इस बार गिराव बढ़ा हुआ है, बच्चे चोरी हो रहे हैं। इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार फेल है सारे मुद्दों पे क्या? देखो, अगर दिल्ली में हम सुरक्षा की बात करें, चाहे पुलिस हो चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो, बहुत बुरा हाल है। जाम इतने लगते हैं, वहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं होता। और जहाँ तक बच्चे चोरी होने की बात है, मैं रोज़ अखबारों में पढ़ता हूँ, कहीं ना कहीं रोज़ बच्चे गायब होते जा रहे हैं। कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते। सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं जिसमें लोगों की मृत्यु हो रही है, उसमें कोई देख नहीं रहा। अगर कोई बोले तो कहते हैं इस पर राजनीति कर रहे हैं। भाई, तुम खड्डे भी ठीक ना करो, कोई विपक्ष बोले तो वो राजनीति हो जाती है। अगर यही मामला कांग्रेस के शासन में हो जाता तो ये ज़मीन को सर पे उठा लेते, आसमान पे उठा लेते कि ये कैसे हो गया। लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा, ना मंत्री इस्तीफा दे रहा, ना किसी पे कार्रवाई हो रही है। शंभू शर्मा जी, मेरे इसमें लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। दिल्ली की जनता कह रही है जो शीला सरकार ने काम किया था पिछले 11 साल से, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी, ना तो उन पार्टियों से, आम आदमी पार्टी से उस शीला सरकार के कामों को रिपेयर तक नहीं हो सकी। मैं क्या कह रहा हूँ, शीला सरकार का जो विजन था, आज देखो 2026 आ चुका है। 15 साल आम आदमी की सरकार रह गई, 1 साल इनको होने को आ गए 21 तारीख को। 16-17 सालों में दिल्ली का विकास की जगह विनाश हुआ है। अगर शीला सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, आज दिल्ली की चाहे नॉर्थराइज कॉलोनियाँ हों, चाहे पोश कॉलोनियाँ हों, चाहे झुग्गी झोपड़ियाँ हों, ये पूरे लोग विदेशों से आकर के कहते हैं कि भाई दिल्ली वाकई में राजधानी है। लेकिन आज राजधानी ऐसी बनी हुई है, गाँव से भी बदतर बनी हुई है। जी नेताजी, हम बात करेंगे दिल्ली की राजधानी की। दिल्ली की राजधानी में अगर हम कहीं भी देखें, रोड पे जाते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि सड़क में गड्ढे या रोड में गड्ढे दिखाई नहीं पड़ता। ये देश की राजधानी है। आप दिल्ली से बाहर कहीं भी ठाके जाके देख लीजिए, आप हरियाणा देख लीजिए, इससे हट के कहीं भी देख लीजिए किसी प्रदेश में, तो इतना बुरा हाल नहीं होगा। देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में रोड सड़कें इतनी खराब क्यों? देखो, जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। सब आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, सब अपनी अपनी चला रहे हैं। तो जब तक सरकार कानून व्यवस्था ठीक ढंग से देश की राजधानी में लागू नहीं करेगी, जब तक दिल्ली का विकास नहीं होगा। और मैं चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दिल्ली की तरफ, सुरक्षा की तरफ, दिल्ली के विकास की तरफ पूरा ध्यान दे।
आप देखें वहाँ से तो पहाड़ हट रहा है, यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी के पीछे, वहाँ सारा बेगमपुर के पीछे सारा भर दिया, वहाँ इतनी बदबू आ रही है, लोगों को थोड़े दिन में देखना कि कैंसर की बीमारी होगी। जी बिल्कुल, कूड़े का पहाड़ वहाँ से हट रहा है, लेकिन देखा जा रहा, बताया जा रहा, सुना जा रहा कि गांव में, शहर में लोगों के दाएं बाएं आ रहा कूड़ा, ऐसा है क्या? नहीं, वहाँ जो जमीनें खाली पड़ी है वहाँ पे भरे जा रहे हैं कूड़ा, वहाँ से पहाड़ उठा करके वहाँ पहाड़ बना रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी है। कहीं ना कहीं दिल्ली को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनता को पूरे ढंग से बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब पता लग जाता है थोड़े दिन बंद कर देते हैं ट्रक भेजना, जी फिर लगातार ट्रक जाने शुरू। अब देखो दोबारा ट्रक जा रहे हैं, 4-5 दिन बीच में बंद हो गए थे, फिर ट्रक जा रहे हैं वहाँ। जी नेताजी, हम बात करेंगे आज दिल्ली को खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो शीला सरकार के जमाने में तो शीला सरकार ने काम किया था, जो फ्लैट बनाए थे गरीबों के लिए, कॉलोनी दी, मैं अलीपुर की बात कर लूँ, नरेला की बात कर लूँ, वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी है, लहरा रही है, लेकिन बिल्डिंग में कोई रहने वाला नहीं है। ना तो पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने उस फ्लैट को अलर्ट किया, और बीजेपी सरकार भी आई, वो भी कान में रुई डाल के बैठी हुई है। क्यों नहीं? महाराज शोर मचाया, अलॉट होते तो लोग चले जाते, सारी बिल्डिंग खाली है। अलॉट ही नहीं किए, वो जर्जर हो गई। और जब अलॉट किए तो वहाँ आदमी रह के दिखा दे, ना पानी की व्यवस्था है, ना सुचारू बसों की व्यवस्था है, लैंटरों के पलस्तर झड़ रहे हैं, कौन जा करके रहेगा वहाँ? नेताजी, क्या इसमें कोई राजनीति की शीला सरकार के बनाए, कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए ये फ्लैट है इसलिए नहीं दिए गए, इसमें भी राजनीति हुई है जनता के साथ? ऐसा है, इनकी भावना ही नहीं है कि झुग्गी वालों को फ्लैट दिए जाए। ये तो सोच रहे तोड़ेंगे अपना आप, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं किराए पे चला जाएगा, हो जाएगा, हमारे फ्लैट भी बचेंगे, इनको फिर भारी कीमतों पर लोगों को, आम जनता को बेच देंगे। नेताजी, क्या जरूरत थी? जो पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाया था, इन्होंने आरोग्य मंदिर उसका नाम दे दिया, क्या फायदा हुआ उससे? देखो, चाहे आम आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, जब भी लोगों को बीमारी के लिए इधर उधर भागना पड़ता था, डॉक्टर अपनी मर्जी से लगा रखे थे उन्होंने, जिनको ABC नहीं आती, और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने उसका नाम बदल दिया, लेकिन आज जाकर के देखो वहाँ गाय भैंस घास चल रही होती है जो बनाई हुई, जाकर के देखो, सिर्फ 2-4 कॉलोनियों में, पोश इलाकों में छोड़ दो, तो बाकी जो गांव देहात में वहाँ बंद पड़े, ताले पड़े, जाकर निरीक्षण करो आप जाकर के। नेताजी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी दिल्ली में नगर निगम के 12 सीटों के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी घर वापसी हुई, एंट्री हुई दिल्ली के अंदर, अभी आपने देखा होगा जो है अभी आपने देखा होगा हाल ही में आपकी एक सीट निकली दिल्ली से, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी तब लोग की घर वापसी हो रही, लोग जुड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है 2027 में नगर निगम चुनाव होंगे और आपके पार्टी की भारी बहुमत से जीत होगी, सरकार बनेगी? लगातार दावे किए जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, चाहे वो आम आदमी ने किया हो दिल्ली का नाश, चाहे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का नाश कर रही है, लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस के देखो रोज दिन पे दिन कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस का दिल्ली में अब की बार नगर निगम में बहुमत आएगा, और ये मैं दावे से कहता हूँ, क्योंकि आम आदमी को देख लिया लोगों ने। केजरीवाल जी अब दिल्ली छोड़ के पंजाब में बैठे हैं ताकि मैं दिल्ली आऊँ, कहीं मेरे को गिरफ्तार ना कर लें। बहुत बुरा हाल है। धन्यवाद आपने। मैं थोड़ा सा मैं आपको लूंगा कि आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। जिस तरीके से भाई देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव बढ़ा, जिससे चुनाव हुआ, जिस तरीके पर पार्टी का गिराव बढ़ा, क्या आपको लगता है 2027 में इसका असर पूरा दिखेगा इस बार? देखो, 2-3 चीज़ें हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। हमने अगर संसद के चुनाव में आम आदमी से अगर कोलैबोरेशन नहीं किया होता तो दिल्ली की विधानसभा में हमारी भी 10-15 सीटें अब की बार जरूर आती, क्योंकि लोग बहक जाते हैं कि भाई ये हो गया, विपक्ष उड़ाता है। लेकिन अब कांग्रेस ने निर्णय कर लिया है कि हम किसी से भी समझौता नहीं करेंगे, कांग्रेस अपने दम पर अब की बार निगम का चुनाव लड़ेगी। ठीक है, समय देने बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस समय आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ मौजूद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर पूर्व निगम पार्षद शंभू शर्मा जी बुध बिहार से, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए लगातार काम किया है। आप देख रहे हैं ABP न्यूज, शायद वसीम खान के साथ। नमस्कार।